हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। तो एक बार जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ऊष्मागतिकी क्या होता है? ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ होता है ऊष्मा का प्रवाह, अर्थात ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को हम ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसमें हम ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ में मात्रात्मक संबंध, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं। ऊर्जा के कई सारे रूप होते हैं, अपन ने पढ़े हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि का एक दूसरे में और ऊष्मा में जो रूपांतरण होता है उसको हम एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जेटिक्स की तरह भी पढ़ते हैं। ये नियम जो भी थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि मानव के युगों से संचित अनुभवों के आधार पर आधारित है। इन नियमों का प्रायोगिक सत्यापन भी किया जा सकता है। इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स को एग्जैक्ट साइंस या यथार्थ विज्ञान भी कहते हैं। रासायनिक ऊष्मागतिकी की वह एक सीमित शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। हमने इसमें कई सारी टर्म्स भी पढ़ी थी, जैसे सिस्टम, सराउंडिंग्स। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम या तंत्र। हम किसको कहते हैं? तंत्र अथवा निकाय ब्रह्मांड का वह भाग है जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है। तंत्र ब्रह्मांड के शेष भाग से वास्तविक या काल्पनिक सीमाओं के द्वारा पृथक रहता है। अब हमको पढ़ना है तंत्र या सिस्टम्स कितने तरीके के होते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। मतलब खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र, समांगी तंत्र तथा विषमांगी तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ओपन सिस्टम या खुला तंत्र। वह तंत्र जो अपनी पारिपार्श्विक से ऊर्जा तथा पदार्थ दोनों का ही विनिमय कर सके उसको हम खुला तंत्र कहते हैं। द सिस्टम विच एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग्स इज नोन एज ओपन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया था, बीकर कंटेनिंग वाटर। इसमें एक्सचेंज होगा वाटर का भी और साथ में एनर्जी का। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम या बंद तंत्र। वह तंत्र जो अपनी पारिपार्श्विक से केवल ऊर्जा का विनिमय तो कर सके लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग हॉट वाटर सो दैट ओनली हीट इज लॉस्ट नॉट द मैटर। ये हमने पढ़ लिया था। आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित तंत्र, वह तंत्र जो पारिपार्श्विक से न तो ऊर्जा का और न ही द्रव्य का विनिमय कर सकता है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। कैन नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर। एग्जाम्पल है हॉट वाटर फिल्ड इन थर्मली इंसुलेटेड क्लोज्ड वेसल लाइक थर्मस फ्लास्क। In actual, perfect isolated system is not possible, and universe is an example of isolated system. Universe has no boundary and surroundings. तो जो विलगित तंत्र है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो विलगित तंत्र का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। दूसरा होता है होमोजीनियस सिस्टम या समांगी तंत्र। यदि किसी तंत्र में उपस्थित सभी पदार्थ समान प्रावस्था या फेज में हो या रासायनिक संगठन उनका एक सा हो तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में तंत्र के गुण उसके प्रत्येक भाग में समान हो तो वह तंत्र समांगी तंत्र कहलाता है। जैसे कि शुद्ध गैसों का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन आदि। होमोजीनियस सिस्टम कंटेन्स वन फेज सिस्टम solution, miscible liquids, water and alcohol और NaCl and water mixture of gases। मतलब जिसमें फेज एक ही हो, प्रावस्था एक ही हो, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा आता है हेट्रोजीनियस सिस्टम या विषमांगी तंत्र। यदि किसी तंत्र में दो या दो से अधिक ऐसे भाग हों जिनकी संगठन संरचना और गुण अलग अलग हो और इन गुणों को पृथक करने वाली स्पष्ट सीमा रेखा हो तो वह तंत्र क्या कहलाता है? विषमांगी तंत्र या हेट्रोजीनियस सिस्टम। टू सेपरेटेड फेज बाय बाउंड्री, मतलब इसमें एक क्लियर बाउंड्री होती है जो कि दो फेजेस को सेपरेट करती है, अलग अलग करती है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ इममिसिबल लिक्विड, कोई भी दो
द्रवों का मिश्रण जो एक दूसरे में विलयशील नहीं हो, जैसे कि वाटर एंड बेंजीन। तो वाटर एंड बेंजीन में अपन अगर उनका सोल्यूशन बना कर रखेंगे तो हमें एक क्लियर बाउंड्री दिखेगी जहाँ पर वाटर और बेंजीन दोनों अलग अलग नज़र आएंगे। सॉलिड आइडेंटिकल विथ लिक्विड आइस एंड वाटर। आइस और वाटर को अगर हम रखेंगे तो दोनों की बाउंड्री हमें अलग नज़र आ जाएगी। लिक्विड आइडेंटिकल विथ वेपर, वाटर एंड वेपर। अब हमें पढ़नी है कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ आर यूज टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। किसी भी तंत्र को बताने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, आयतन है, उसका द्रव्यमान है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ है इनको हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। मात्रात्मक गुण और दूसरा विशिष्ट गुण या गहन गुण। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या मात्रात्मक गुण। प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडेंट ऑन मास। वो प्रॉपर्टी जो कि द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जैसे कि आयतन, ऊर्जा, एंथैल्पी। वह गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ या पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं तंत्र के मात्रात्मक गुण कहलाते हैं, जैसे कि आयतन, अणुओं की संख्या, ऊर्जा, ऊष्मा की मात्रा, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी। दूसरा आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं विशिष्ट या गहन गुण। प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है। ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और जितने भी जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, स्पेसिफिक विशिष्ट प्रॉपर्टी होती है, वो सारी की सारी इंटेंसिव या गहन गुणों के अंतर्गत आती है। इसको अभी आगे हम और एग्जाम्पल के साथ में स्टडी करेंगे। कंडीशन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। प्रोसेस, व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इट इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक्स में कितनी तरीके के प्रोसेस होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है और साइक्लिक प्रोसेस होता है। A process when reversed does not leave any effect on the system and the surrounding, or it goes back to its original state. रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय प्रक्रम, हम उस प्रक्रम को कहते हैं जिसको जब हम रिवर्स कर देते हैं तो सिस्टम पे और सराउंडिंग पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और जिससे हम वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय किसको कहते हैं? जिस प्रोसेस को हम उल्टी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, उसको हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। द प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तीसरा होता है साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस हुज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। और जिस तरीके से हम एक सर्कल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट एक हो जाता है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। मतलब यदि कोई तंत्र परिवर्तनों की श्रृंखला में से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय प्रक्रम। इसके बाद में आता है पॉइंट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन एंड स्टेट्स, उसको हम एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल भी कहते हैं, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो कि पाथ पे निर्भर करते हैं। प्रॉपर्टीज़ हुज वैल्यू डिपेंड ऑन पाथ, जिस पथ से हम उस प्रोसेस को ला रहे हैं उस पथ के ऊपर ये निर्भर करता है। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, जैसे कि वर्क और हीट, कार्य और ऊष्मा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या ऊष्मा गति की साम्य। जब किसी तंत्र का कोई भी गुणधर्म या स्थूल गुणों जैसे ताप, दाब आदि में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता तो वह ऊष्मागतिकीय साम्य में होता है। ऊष्मागतिकीय साम्य 3 प्रकार का होता है: थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले है थर्मल इक्विलिब्रियम। नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। यदि समय के साथ तंत्र तथा निकाय के किसी भी भाग का ताप नहीं बदले, या यदि तंत्र में एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का प्रवाह न हो, अर्थात संपूर्ण तंत्र में सर्वत्र एक समान ताप हो, तो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं।
अगर किसी सिस्टम में टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर वेरी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस पूरे सिस्टम का ताप समान है, क्योंकि ताप वेरी कब करेगा? जब एक जगह ज़्यादा होगा और दूसरी जगह कम होगा, तभी हीट ट्रांसफ़र होगा। अगर दोनों का ही समान टेम्परेचर है तो कोई हीट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में नेक्स्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, या इसको हम क्या कहते हैं? यांत्रिक साम्य। नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम और विद द सराउंडिंग्स। यदि तंत्र का एक भाग दूसरे भाग पर कोई यांत्रिक कार्य नहीं करे, अर्थात तंत्र के अंदर या उसकी सीमाओं पर पदार्थ का प्रवाह न होता हो, तो वह तंत्र यांत्रिक साम्य कहलाता है। ये तभी संभव है जब पूरे तंत्र में सर्वत्र दाब समान हो। नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम। नो केमिकल रिएक्शन एंड नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। यदि समय के साथ तंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रवस्थाओं के संगठन में परिवर्तन न हो, तो तंत्र क्या कहलाएगा? रासायनिक साम्य कहलाता है। और यहाँ संगठन में परिवर्तन न हो तो मतलब क्या हुआ? सांद्रताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा हो, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो, तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? केमिकल इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सिस्टम को समझाने के लिए। हमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं और कुछ को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। मात्रात्मक गुण और विशिष्ट गुण जो अभी अपन ने देखे थे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ whose magnitude depend on the amount of the matter present in system। मात्रात्मक गुण अभी अपन ने पढ़े थे। मात्रात्मक गुण कौन से गुण थे? वो गुण जो पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हों। When the amount of matter changes, its magnitude also changes। इसलिए अगर हम तंत्र में पदार्थ की मात्रा को बदल देंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ भी अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे कि एंथैल्पी है, द्रव्यमान है, आयतन है, ऊर्जा है और भार है। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम 1 किलोग्राम किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालें और 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालें, तो वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हमने मात्रा को चेंज कर दिया। तो मात्रा, जैसे ही हम पदार्थ की मात्रा चेंज करेंगे वैसे ही इन सारी चीज़ों की वैल्यू भी बदल जाएगी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक गुण। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, मैग्नीट्यूड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द मैटर। ये वो विशिष्ट गुण हैं जो पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करते। द रेशियो ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल इज डेंसिटी। अब अगर जब हमें जो विशिष्ट गुण है, जो मात्रात्मक गुण है, इनका जो रेशियो होता है, जैसे कि घनत्व है। घनत्व क्या है? द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन दोनों के दोनों, अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें, केवल m को देखें और केवल v को देखें, तो ये दोनों मात्रात्मक गुण हैं, दोनों मात्रा पर निर्भर करते हैं। लेकिन जब हम इनका अनुपात ले लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं m/v, तो क्या आ जाता है? डेंसिटी। डेंसिटी पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करती। अगर हम किसी विलियन का 1 मिलीमीटर लेंगे तो उसका घनत्व भी वही आएगा, और अगर हम उसका 1 लीटर सॉल्यूशन ले लेंगे तो भी घनत्व समान रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसका घनत्व पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका रेशियो लिया है, m/v लिया है। केवल m अगर हम लेंगे तो मात्रा पर निर्भर करेगा, केवल v अगर हम लेंगे तो मात्रा पर निर्भर करेगा। लेकिन जब इन दोनों का अनुपात लेंगे तो वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ का निकालना है, किसी द्रव का, तो हम उसका 1 ml लेंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट वही आएगा। हम उसका 1 लीटर लेंगे तो भी बॉइलिंग पॉइंट 100, अगर वो वाटर है तो 100 ही रहेगा। इसको अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक बीकर में अगर आप पानी लेकर के 100 ml बीकर का बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे पानी का तो 100 ही आएगा, और 1000 ml लेकर के अगर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो भी 100 ही आएगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहेंगे हम? इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी, ये विस्कोसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें कौन सी होती है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ या विशिष्ट या गहन गुण। नेक्स्ट है स्टेट एंड स्टेट फंक्शंस। अब स्टेट और स्टेट फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।